देखिए, अब हम जो चैप्टर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो सबसे पहले यह ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक लेटर से आया हुआ, ग्रीक वर्ड से आया हुआ एक शब्द है। दैट मीन्स ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मतलब है कि तीन साइड्स के मेजरमेंट के बारे में जो हमें बताए, थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में जो हमें बताए, इसी को हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। अगला हम इसे क्या देख सकते हैं? थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स थ्री साइड से क्लोज्ड फिगर जो होता है वो होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में हम एक ट्राइंगल का एग्जांपल लेते हैं। ये ट्राइंगल है, ये एंगल है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये एंगल और साइड्स का रेशियो भी कहलाता है। जैसे डिफाइन द टर्म ऑफ साइन, ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होता है, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि ट्रिगोनोमेट्री, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लेटर्स दैट मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में जो बतलाए उसे ही हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की, और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, जो एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को बताता है। अब सबसे पहली बात समझने वाली बात यह है कि एंगल्स किसको बोलते हैं। तो एंगल्स जो होता है तभी फॉर्म होगा जब कोई भी दो रे लाइन, एंगल तभी फॉर्म होगा जब कोई भी दो रे, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मीट करेगा, ये एंगल बनता है हमेशा। अब हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री के फादर की। फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कौन है? जिनको हम त्रिकोणमिति के जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री के फादर कौन है? तो फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हिप्पारोचस। ट्राइगोनोमेट्री के फादर हैं हिप्पारोचस। हिप्पारोचस साहब जो है ये त्रिकोणमिति के पिता हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन को होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है कॉट, फिर होता है कोसेक, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉट। देखिए टोटल 6 फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री का अपना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक और कॉट। क्या क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखिए साइन जो होता है, साइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन, SINE, इसको हम लोग SINE लिख सकते हैं। कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। टेन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कॉट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉटजेंट, सेक इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंट, ETC। इस तरह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जो एडजेसेंट साइड रहेगा उसको हमेशा बेस बोलेंगे। दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है? तो ऑपोजिट एंगल ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बेस को किसको बोलते हैं? तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड बेस। एंड जो सबसे लॉन्गर साइड होगा, सबसे लॉन्ग साइड जो होगा, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, लॉन्ग साइड्स को। तो हमने अभी बात करी थी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। 6 तरह का फंक्शन होता है। सबसे पहला जो हमने बात करा वो साइन थीटा, दूसरा बात करा कॉस थीटा, तीसरा बात करा टेन थीटा, चौथा बात करा कोसेक थीटा और पांचवा बात करा सेक थीटा, छठा बात करा हमने कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक का होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस और कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको आसान याद रखने के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। आप एक देख लीजिए, पाकिस्तान भूखे प्यासे, हिंदुस्तान हरा भरा। दैट मीन्स पहला वाला जो होगा ये साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा P/H। दूसरा जो होगा ये कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तीसरा जो होगा ये टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो इस तरह करके आप इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। ये बेसिक बातें थी ट्रिगोनोमेट्री की कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B और कॉट थीटा इक्वल टू B/P। देखिए
अब हम ट्रिगोनोमेट्री कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सबसे पहली सवाल ये रही कि इन फॉर्मूला को हमने लिखा, बट इस फॉर्मूला पे हम बिलीव क्यों करें, क्यों माने कि फॉर्मूला सही है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्यों ऐसा है कि ये टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस ही होता है, कॉस बाय साइन टेन क्यों नहीं हो सकता। तो इसका दैट मीनिंग हम क्या समझते हैं कि साइन और स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। हमको इसे प्रूफ करनी है सबसे पहले, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए सबसे पहले पहला एक नंबर लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये अपने पास है। अब देखिए साइन थीटा का हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कोड याद कीजिए, पाकिस्तान भूखे प्यासे हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला वाला होता है P/H, तो दैट मीन साइन थीटा की जगह P/H लिख लिए। डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने बताया आपको, सेकंड वाला B/H, तो कॉस थीटा की जगह B/H लिख लीजिए। देखिए H कैंसिल हो गया, तो अपना जो आंसर आएगा ये P/B आ रहा है। और हम जानते हैं कि P/B परपेंडिकुलर बाय बेस किसका फॉर्मूला होता है, तो ये टेन थीटा का होता है, तो इक्वल टू टेन थीटा। अब हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको मानते हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस क्यों होता है, क्योंकि आप वैल्यू जब पुट कीजिएगा फॉर्मूला साइन का P/H, कॉस का B/H, तो H अपना कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद P/B होगा। P/B इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS एंड RHS इक्वल टू LHS। ये देखिए यहाँ पे LHS प्रूव हो गया हमारे पास। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को प्रूव किया जा सकता है। जितने भी फॉर्मूला है हर किसी को लॉजिक होता है कि हम उसको क्यों मानते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जब हम कोई भी चीज को ऐड कर रहे होते हैं, जैसे 72 84, मान लीजिए हम इसको ऐड कर रहे होते हैं, तो 4 और 6 को ऐड किए 2, 8 7 को ऐड किए 15। अब सवाल ये उठता है कि हम 6 तो यहाँ पे लिखे, 5 भी लिखे, 1 आगे क्यों लिखे, 1 पीछे क्यों नहीं लिखे। तो ये सारा चीज लॉजिक जो होता है मैथ्स में, ये आपको आगे लेके जाता है। जैसे कुछ और चीज हम देखते हैं, मान लीजिए 89 93 ऐसे है, 9 और 3 को ऐड कीजिए तो कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी अपना 1 हो गया, 8 1 9 9 18। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कैरी गया ये आगे क्यों गया। तो लॉजिक अब इसमें भी हम RHS लेंगे, RHS इक्वल टू अपने पास क्या दिया है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। देन साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H। आप देखिए H कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा B/P। B/P इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा, B/P किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये अपना प्रूव्ड हो गया। अब आगे जब देखिएगा इसी तरह हम अगले फॉर्मूले को अपना करते हैं। अगला फॉर्मूला हमने क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम सबसे पहले इसमें LHS लेंगे, तो अपने पास LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं P²/H²। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H, इसको हम लोग लिख सकते हैं B²/H²। अब देखिए H² और H² का जब LCM लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, H² आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P² + B²। बताइए आप एक थ्योरम पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दैट मीन्स बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब P² + B² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H²। क्या लिख सकते हैं, H²। अब यहाँ पे हो जाएगा H²/H², कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो LHS इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, RHS प्रूव्ड। तो इसी तरह हम फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं।